Hello, ninth standard. Let us continue with our lesson number 10 from your social studies textbook and civics topic, right? And that is what we have already done with 5 videos. So this will be my 5th video related to our 6th video related to our lesson. Now we stopped till our last video we had done with casting vote, right? So today we will discuss about when can a bill become an act on page number 75. Okay, now bill क्या होता है? See, कोई भी proposal we can tell. Proposal मतलब if any minister or if any MP want to do some project in his area, he cannot do project in area without informing to Lok Sabha or without informing to legislative assembly if it is at state level. Okay, so उन लोगों को मिनिस्टर्स में, लोकसभा में अपनी मीटिंग में इन शॉर्ट डिस्कस करना ही पड़ता है. And that also they have to give their project report in writing. Okay, and when they give project report in writing, so everything is being studied by speaker as well as by proper judiciary. Then only that minister is allowed to take on the project if that judiciary agrees with the conditions and terms. ओके, अगर जुडिशरी को लगे कि हाँ नहीं ये प्रोजेक्ट लोगों की भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है, तो वो लोग वो प्रोजेक्ट करने की परमिशन देते हैं. तो जब तक परमिशन नहीं मिलती वो बिल ही रहता है, और जब परमिशन मिल जाती है, जब साइन हो जाते हैं प्रेसिडेंट के, तब वो एक्ट में कन्वर्ट होता है. ओके, द प्रपोजल इज़ कॉल्ड अ बिल. The Parliament does the important work of augmenting the old laws, framing new laws and nullifying obsolete laws. That is augmenting, we can tell converting old laws. See, अब पहले के ज़माने में स्मार्टफोन्स नहीं थे, ऑनलाइन so many things whichever presently we are doing or we are using, those things were not there in earlier days. तो तब के रूल्स अलग थे, किस तरह से पढ़ना, किस तरह से प्रिपरेशन करना, किस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे सोर्सेज अलग थे. प्रेजेंटली स्मार्टफोन्स आर देयर, इंटरनेट इज़ वर्किंग विद वेरी गुड स्पीड, तो इजीली लोगों तक न्यूज़ अपडेट वगैरह पहुंच जाती है. तो ओल्ड टाइम के रूल्स को मतलब कन्वर्ट करना, न्यू लॉज बनाने, और जो लॉज अब किसी काम के नहीं है वो लॉज को ख़त्म करना. ओके, एनी ऑफ द बिल, आइदर ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और द बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन कैन बिकम एन एक्ट बाय पासिंग थ्रू द फॉलोइंग प्रोसेस. कोई भी बिल हो, या तो ऑर्डिनरी बिल हो, मनी बिल हो, या फिर बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कोई बिल हो, कोई भी बिल हो, वो बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने तक प्रॉपर प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है. प्रॉपर प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है. देन फाइनली दैट बिल इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्ट. Any bill can be presented in either house of the parliament. This can be presented by the minister of any member of the parliament. Now it doesn't mean कि minister of majority party, that is which party is ruling in center, तो वही प्रोजेक्ट बता सकते हैं. No, वो भी प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो ऑपोजिशन पार्टी के होंगे. आफ्टर ऑल है तो वो भी MPs, है तो वो भी MLAs, right? So any minister can show the proposal. If any dispute arises between the two houses of the parliament regarding any bill, the president can call the joint sitting of both the houses of the parliament. अगर दोनों हाउसेज एक बिल को लेकर सहमत नहीं हैं और कोई कन्फ्यूज़न है, तो फिर प्रेसिडेंट वो दोनों हाउसेस का सेशन बुलाएगा और दोनों हाउसेस की
जो भी मानना है, जो भी बिलीफ है, वो प्रेसिडेंट सुनेगा। देन the proceeding of both the houses of the parliament in a joint sitting is chaired by the speaker, wherein the bill can be passed by majority. Then the bill became an act if it is passed by the majority of members of both the houses. So दोनों houses के लोग इकट्ठे बैठेंगे, दोनों houses के MPs इकट्ठे बैठेंगे और फाइनली एक डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन होगा तो स्पीकर उस डिसीजन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। आइदर वो बिल मानना है तो मेजॉरिटी है, या बिल नहीं मानना तो मेजॉरिटी है। स्पीकर गो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑन पेज नंबर 76 इज प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल, ऑर्डिनरी बिल, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल बिल कुछ प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने वगैरह वगैरह जिसमें मनी रिलेटेड बात ना हो। The procedure of presenting the bill in the House of the Parliament by Ministry is called first reading of the bill, where in the title, objectives and the reasons of the bill are described. So सबसे पहला जो सेशन होता है दैट इज़, मुझे अगर कुछ अच्छा लगे तो मुझे स्कूल में कुछ करना हो तो मैं पहले अपना प्रपोज़ल मैनेजमेंट को बताऊंगी। If management will be ready to go on with that proposal, then only I can undertake the work, right? So very first meeting मेरी जब भी होगी मैनेजमेंट के साथ तो मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगी। Here MPs also have to do the same thing. फर्स्ट मीटिंग में ही आप, पहली मीटिंग तो सिर्फ वो प्रपोज़ल रखने में ही होती है कि ये प्रपोज़ल है, इस जगह पर होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ये टाइटल है और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ये मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन काम है, अगर से लाइक सपोज कंस्ट्रक्टिंग ओवर ब्रिज भी हो गया तो ओवर ब्रिज बनेगा तो ट्रैफिक कम हो जाएगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड सीवियरली। तो वो सारे रीजंस, कंक्लूजन वगैरह लिखकर एक प्रॉपर फाइल रेडी करके लोकसभा में या राज्यसभा में सबमिट करवानी होती है। Before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house, and before presenting any bill in the center of recommendation of president is required. So कोई भी बिल लोकसभा में रखने से पहले, लोकसभा या राज्यसभा में रखने से पहले स्पीकर को, प्रेसिडेंट को पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ बिल के ऊपर अब डिस्कशन होगी लोकसभा में। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल इज डिस्कस्ड अपॉन। ऑब्जेक्शंस मस्ट बी गिवन विद रीजंस एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी। तो कोई भी बिल होगा तो पहली मीटिंग में तो वो बिल रखा जाएगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और अगर वो बिल में कुछ प्रॉब्लम होगा या कोई ऑब्जेक्शन भी करेगा तो उसको वो वजह बतानी होगी कि आप इस बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो। ओके, सेशन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट, इट्स ऑब्जेक्टिव इज एंड इट्स रिपरक्यूशंस आर एग्जामाइंड, amendments are done into on the basis of public group association institutions or opinion of the opposition party, voting is carried out on that. So डिस्कशन होती है हर एक पॉइंट पे, भले वो छोटा मोटा पॉइंट हो या बड़ा पॉइंट, मतलब भले वो छोटा सा इशू हो या बड़ा इशू हो, लेकिन हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होती है और वो डिस्कशन के बाद एक प्रॉपर रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं, जो रिज़ल्ट ज़्यादातर पब्लिक के फेवर में ही होना चाहिए। ओके, और अगर तो सहमति से ठीक है तो ओके, अदरवाइज़ इफ़ रिक्वायर्ड तो वोटिंग भी की जाती है। समटाइम्स ड्यू टू द वर्कलोड ऑफ द हाउसेज अ बिल कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन डिटेल, therefore it is handed over to the committee comprising of subject experts and members having special knowledge to examine the bill. Then, keeping in view the public opinion, they undergo necessary discussion and suggest required changes therein.
the report of the committee is submitted in the house, then the bill is sent for the third reading. So किसी रीज़न से अगर पार्लियामेंट अगर लोकसभा और राज्यसभा वो बिल कुछ टाइम के लिए ना रेफ़र कर सके तो वो बिल ऐसे ही नहीं रख देते, वो अपने एक्सपर्ट्स को वो बिल पास ऑन करते हैं। वो एक्सपर्ट्स जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, एंड दे टेक प्रॉपर डिसीजन रिगार्डिंग बिल वेदर दैट बिल मस्ट कम इन एक्ट और नो। और वो सब प्रोसीजर होने के बाद फिर लोकसभा में इन्फॉर्म किया जाता है एंड देन फाइनल रीडिंग के लिए वो बिल भेजा जाता है। The third reading is only formal. After presenting the logic term in terms and acceptance or rejections of the changes in the bill, voting is carried out. If it gains majority, then the bill is declared passed. The passed bill is signified by the chairman of the first house and then it is sent to the second house. The bill goes through the same process in second house. If the bill passes in the second house with its necessary amendments, it is sent to the president's signature and after receiving president's assents, the bill becomes an act. So first reading में submission of proposal होता है, second reading में वो proposal में अगर किसी को कोई objection है, कोई confusion है, वो सब डिस्कशन होते हैं। इन केस अगर वो डिस्कशन करते वक्त अगर मतलब वो डिसीजन ना ले पाए तो एक्सपर्ट्स को वो बिल हैंड ओवर कर दिया जाता है, जो हर एक पॉइंट को बारीकी से स्टडी करके फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं और बिल को फिर फाइनल रीडिंग के लिए भेजते हैं। फाइनल रीडिंग दैट इज़ थर्ड रीडिंग, और थर्ड रीडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बिल के बारे में एमपीज़ को समझाते हैं और समझाने के बाद फिर अगर मेजॉरिटी हो तो ठीक, वरना वोटिंग के द्वारा उस बिल के ऊपर काम किया जाता है। सो इस तरह से फाइनली बिल जो है वो एक्ट बनता है। अंडरस्टूड? ओके। देन बट इफ द बिल इज़ नॉट पास्ड इन द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, it is again sent to the first house. If the second house keeps the bill more than 6 months, it is understood that the bill is rejected. If both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both of the houses is summoned. In the joint session of the parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. तो अगर तो राज्यसभा में वो बिल पास हो जाता है तो वो लोअर हाउस को दे देते हैं बिल, एंड फाइनली वो बिल जो है अगर तो राज्यसभा उस बिल का रिस्पॉन्ड नहीं करते, सेलेक्ट सपोज 6 मंथ तक मैंने कोई प्रपोज़ल दिया और वो प्रपोज़ल का कोई आंसर नहीं आता, दैट मीन्स मुझे समझ जाना चाहिए कि वो प्रोजेक्ट अब मैं नहीं कर सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फाइनल रीडिंग अगर राज्यसभा जो है वो इस सेशन को पास नहीं करता, इस बिल को पास नहीं करता, तो वो बिल दोबारा लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और जब लोकसभा में बिल आता है मतलब लोकसभा हैव टू गो थ्रू दैट बिल वंस अगेन इन डिटेल एंड प्रॉपरली। एंड अगर किसी भी बिल को लेकर कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग और वी कैन टेल कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए प्रेसिडेंट दोनों सेशन साथ में बुला सकता है, और जब साथ में सेशन बुलाते हैं तो वो दोनों सेशंस की कन्फ्यूजन को दूर करके बिल को एक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट सिग्नेचर देयर इज़ 3 ऑप्शंस विद प्रेसिडेंट। अब जब दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है तो बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करने के लिए भेजा जाता है। नाउ प्रेसिडेंट इज़ हैविंग 3 स्टेप्स, 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज़ ही साइंस द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट। वो बिल को साइन करता है मतलब बिल अप्रूव हो जाता है। ही कीप्स द बिल विद हिम, वो बिल को अपने पास ही रखता है। ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकन्सिडरेशन, वो बिल को दोबारा रेफ़र करने के लिए पार्लियामेंट में वापस भेज देता है। सो 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास।
या तो वो बिल साइन कर दे या वो अपने पास ही रखे या तो वापस दोबारा राज्यसभा लोकसभा में भेज दे। द बिल बिकम्स एन एक्ट इज पब्लिश्ड इन गवर्नमेंट गैजेट, देन देयर इज एनफोर्समेंट फ्रॉम द डे गिवन देयर इन। सो फाइनली जब बिल पास हो जाता है तो वो गवर्नमेंट गैजेट में एंटर कर दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर डेट एंड सब कुछ अलॉट करते हैं और मिनिस्टर्स हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू बिल। ओके, point B we will continue in our next video. Till here please go through this almost 1.5 page which we read, which we did in this video. Thank you.